अध्याय 3 मात्राएं। जब किसी व्यंजन के साथ स्वर की मात्राओं का मेल होता है तो स्वर के रूप में भी परिवर्तन आता है। इस बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। आ स्वर को उदासीन स्वर कहा जाता है क्योंकि आ स्वर की मात्रा अलग रूप से नहीं लिखी जा सकती। इस प्रकार कहा जा सकता है, स्वरों का निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाता है। चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से देखिए और समझिए। आलू, सेब, चूहिया, औरत। ऊपर दिए शब्दों के साथ जिन रंगीन चिन्हों का प्रयोग किया गया है उन्हें ही मात्रा कहा जाता है। मात्राओं का प्रयोग स्वर के स्थान पर व्यंजन के साथ किया जाता है। व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग करने से उनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। अगर क के साथ स्वर जोड़कर देखें तो यह का पढ़ा जाता है, लेकिन इसी स्वर के स्थान पर अगर मात्रा का प्रयोग किया जाए तो यह का बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से सभी मात्राओं के मेल से बने व्यंजन कुछ इस प्रकार से बोले जाएंगे: का, की, कु, क्रे, के, कै, को, कौ। स्वर और उनकी मात्राएं। क्रम, स्वर, मात्रा, शब्द। 1 अ उदासीन स्वर, कम। 2 आ की मात्रा, काम। 3 ई की मात्रा, चित्र। 4 ई की मात्रा, नीम। 5 ऊ की मात्रा, चूहिया। 6 ऊ की मात्रा, खून। 7 री की मात्रा, कृषि। 8 ए की मात्रा, रेत। 9 ए की मात्रा, पैसा। 10 ओ की मात्रा, बोल। 11 ओ की मात्रा, कौवा। शब्द। वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द मिलाते समय वर्णों के मेल पर ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है। वर्णों के उचित मेल से ही किसी भी शब्द का सही अर्थ बनता है। जैसे क जोड़ म जोड़ ल इक्वल्स कमल। ये भी जाने, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर विचार किया जाता है। वाक्य। वर्णों के निश्चित क्रम में जुड़ने से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शुद्ध वाक्यों के लिए शब्दों को सही क्रम में लिखा जाना आवश्यक है। अगर शब्दों को सही क्रम में न लिखा जाए तो वो वाक्य अशुद्ध कहलाता है। जैसे घर रात से कल नहीं आया मुकुल। अशुद्ध वाक्य। मुकुल कल रात से घर नहीं आया। शुद्ध वाक्य। पहले वाक्य में शब्दों का मेल ठीक प्रकार से नहीं किया गया है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। दूसरा वाक्य पहले वाले का शुद्ध रूप है, क्योंकि यह शब्दों का सार्थक मेल है जो कि एक निश्चित अर्थ बता रहा है। स्मरण योग्य बातें। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। शब्दों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। आ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर विचार किया जाता है।